कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए कई वैकेंसियाँ आ रही इस समय। तो मैं बता दूं कि इस बार जो कंपनी है तो भारत टेक्नोप्लास्ट कंपनी लिमिटेड आपको रहने वाला है। अगर कंपनी की लोकेशन की बात करें तो आपको बता दूं कि साणंद गुजरात में आपको, चाहे वो टाटा का प्लांट हो या अदर भी बहुत सी कंपनियां यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ही बधाई हो। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप लोगों ने आईटी या डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाए हो, तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि मौका है, मतलब कि हाँ ठीक है कि हम एक जॉब कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस जॉब को मत छोड़ना, क्योंकि मैं इसमें A to Z आपको जानकारी बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, जाना चाहते हो, तो मतलब आपको कोई ऐसा ना हो कि वहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मेरा केवल यही एक उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को टाइमली जानकारी प्रोवाइड करवा दूँ, और अगर आप लोगों की कुछ हेल्प होती है इस तरह से तो बहुत ही अच्छी हमें खुशी महसूस होता है। तो मैं बता दूं कि कंपनी के जो क्लाइंट, एक प्रकार से समझ सकते हो कि जो जैसे कोई भी कंपनी कुछ काम करती है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ न कुछ सामान जो है तो सेल्स करती हैं, वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन होता है, बनाया जाता है। तो कंपनी क्या है कि किसी न किसी कस्टमर को अपने माल बेचती है, जिससे आपको पेमेंट वगैरह पूरा कंपनी का रेवेन्यू सब कुछ होता है। तो कंपनी की अगर हम बात करें कि कस्टमर कौन कौन से, तो अच्छी खासी रिप्यूटेड कंपनी है दोस्तों भारत टेक्नोप्लास्ट। आपको जितने भी कार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रहती हैं या ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो बता दूं कि टेक्नोप्लास्ट का मतलब यह है कि जैसे कार वगैरह में आप लोग बैठते होंगे तो अंदर जैसे सीट वगैरह में आप देखते होंगे कि प्लास्टिक से डिजाइन के हुए ऐसे ऐसे पार्ट्स लगे रहते हैं, तो कि आपको थोड़ा मतलब अजीब टाइप के लग सकते हैं, इतने वो स्पेशल महंगे होते हैं। तो यही कंपनियां ज़्यादातर बनाती हैं। तो यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, हल्का वर्क रहेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको समझ सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि इतना भी हल्का नहीं रहता है कि वहाँ पर जाके हमें कुर्सी में बैठना होगा। पर हाँ ये है कि एक प्रकार से मान सकते हो कि यहाँ पर आपको ज़्यादा लोहा वगैरह नहीं उठाना पड़ेगा कि वजन वगैरह ज़्यादा आपको उठाना पड़े, ये सब नहीं रहेगा। बाकी अगर टाटा कंपनी है, वॉक्सवैगन, महिंद्रा, डेमलर तक की, यहाँ पर बता दूँ कि विदेशी कंपनी है डेमलर, जर्मन कंपनी रहने वाली है। तो मतलब जितने भी रिप्यूटेड कंपनी का आप लोग नाम जानते होंगे, सुने होंगे या आपने जॉब किया होगा, तो यहाँ पर जो है तो बनता है उनका टेक्नोप्लास्टिक जो कंपनी है, तो यहाँ पर बनाती है। तो इसके बाद हम बता दूं अगर कि क्वालिफिकेशन की क्या रहने वाला है इसमें डिटेल्स, तो आपको इसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट जा सकते हैं। डिप्लोमा जो है तो या तो CIPET से हो या मैकेनिकल से आपका होना चाहिए। आईटीआई की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक से हो या प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर हो या ऑल टेक्निकल, यानी अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो भी इसमें जा सकते हो, अगर टेक्निकल कोर्स है वो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही जा सकते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत से भाई रहते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में वर्क किए होते हैं, इनको जॉब की आवश्यकता होती है। हो सकता है वहाँ पर सैलरी कम मिल रही हो या कंटिन्यू नहीं कर पाए हो, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि एक इंसान होता है आदमी, तो कोई न कोई समस्या हर आदमी के पास कहीं न कहीं आ जाती है। तो यहाँ पर बता दूं कि जो वैकेंसी है तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 50 वैकेंसी है। अब प्राइवेट सेक्टर में इतनी वैकेंसी क्या है कि 2 से 4 दिन, एक महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं, तो ये जल्दी ही भर भी जाती हैं, क्योंकि बेरोजगारी का लेवल भी आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है दिन पर दिन। तो आप लोग अगर कर रखे हो, ये कोर्स है आपके पास, तो बिल्कुल आपको इसमें जा सकते हो। बाकी अगर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या रहने वाला फैसिलिटी, तो इसमें आपको सैलरी देखिए 12,500 के अप्रोक्स आपको सैलरी रहेगा CTC के रूप में, प्लस आपको फैसिलिटी भी ठीक ठाक इसमें मिल जाएगी। बस है, कैंटीन, PF, ये सब सुविधा रहेगी, प्लस ओवर टाइम भी इसमें अवेलेबल रहने वाला है। अगर हम जॉब की लोकेशन की बात करें तो वही गुजरात में आपको जाना पड़ेगा। और ये बता दूं कि आपको लास्ट डेट वगैरह यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म कर लेना कि इसमें भरना पड़ेगा एक फॉर्म, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो लिंक क्या है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। जो भी आपका डिटेल्स रहेगा वहाँ पर फिल कर देना होगा। इसके बाद आपको जो है तो मेल या कि फिर आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर में वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और आपका हो सकता है इंटरव्यू वगैरह की अभी इसमें कंफर्म नहीं है कि फेस टू फेस होगा या कि वहीं पर जाना पड़ेगा, तो आपकी जो है तो पर्सनल डिटेल्स में ही शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं सीधे लिंक डाल देता हूँ, तो उसमें फॉर्म मैं बता भी देता हूँ। थोड़ा फॉर्म वगैरह में हालांकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है कि वहाँ पर कुछ कठिनाई होगी, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स रहते हैं तो रहता है एक डर कि कोई ना कोई गलती ना हो जाए। तो ठीक है, उसको मैं डाल दूंगा। थोड़ा बता भी देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए मैं सीधे फॉर्म को ही खोल के दिखाता हूँ। तो ये आपको फॉर्म रहने वाला है, इसको देख लीजिए सबसे ऊपर। तो यहाँ पर आपको वही दिख रहेगा कि भारत प्लास्टिक, ये टेक्नो प्लास्टिक कंपनी का नाम है ये।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वही आपका जो नाम है डाल देना होगा। एक्टिव मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत से भाई हमारे रहते हैं कि मोबाइल नंबर धोखा से भी डलर जाता है कहीं कहीं, तो ध्यान से थोड़ा डालना है। ईमेल आईडी डाल देना है आपको, और एज डाल देना है। एज में क्या रहने वाला है, तो एज में बता दूं कि सबसे पहले तो मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद डेट, और इसके बाद ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इसको और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लगाना है, ऑब्लिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। करंट लोकेशन आप कहाँ पर हैं, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो आप कहाँ पर है ये चीज़ यहाँ पर डाल दीजिएगा आप करंट लोकेशन में। अगर हम बात करें इसके बाद, तो क्वालिफिकेशन में मतलब क्या आपने कर रखा है, आईटी कर रखा है, डिप्लोमा है कि कोर्स, कौन सा टेक्निकल कोर्स कर रखे हो। मैं बता चुका हूँ कि आईटी इसमें ऑल ट्रेड के लिए डिमांड की गई है, पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपने आईटी तो कर रखा है, लेकिन कौन से ब्रांच से किया है, टेक्निकल है कि नहीं है। बाकी यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन, वहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर उसको लिख देना होगा ट्रेड का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम लिख देना होगा। देन इस पर रेडी टू वॉक इन ड्राइव अर्जेंट ज्वाइनिंग, तो ठीक है, यहाँ पर आपको यस ही कर देना, क्योंकि अर्जेंट में ही वैकेंसी निकली है। तो अगर आप लोग जॉब तुरंत चाहिए तो ठीक है, इसमें यस कर देना। अगर आप लोग कुछ देर से चाहते हो तो नो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें यस ही करने वाले, क्योंकि जॉब को तुरंत ही सभी को ज़रूरत रहती है। इसके बाद हो गया सबमिट कर देना होगा, तो आपका फॉर्म जो है तो ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। और आपको जो है तो यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालना होगा यहाँ पर, तो मोबाइल नंबर में ही आपके जो है ना तो कॉल आ जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। कोई भी सवाल आपका अगर रहता है तो कमेंट के माध्यम से एक बार पूछ सकते हो। बाकी जितने भी भाई हमारे ऑलरेडी अगर जॉब में है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जितने भी नीडी पर्सन हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो यही की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। बाकी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन में प्राइवेट सेक्टर, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम देते रहते हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।